मेरे चैनल का नाम गुड आफ्टर इस्लाम। अगर आप लोग प्रॉफिट सीरीज़ पसंद करते हैं तो मेरे चैनल गुड आफ्टर इस्लाम को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द रियल स्टोरी ऑफ प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा मक्का का एक काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने अपने हाथों में एक बोसीदा हड्डी को उठा रखा था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये हड्डी बोसीदा हो चुकी है, इसको दोबारा कौन जिंदा करेगा? उस पर अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया और उस काफिर के सवाल का जवाब दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ही ज़िंदा करेगा जिस अल्लाह ने इसे पहली मर्तबा पैदा किया था, यानी अल्लाह ताला ही उसी वक्त पैदा कर सकता है जिसने इसको पहली मर्तबा पैदा किया था, फिर वो इसको दोबारा ज़िंदा क्यों नहीं कर सकता? ये आयत सुनकर काफिर हक्का बक्का होकर रह गए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी बात का जवाब ना दिया। हर शख्स को ये यकीन होना चाहिए कि एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आखिरत का दिन यानी क़यामत का दिन आएगा। उस वक़्त तमाम इंसानों को इकट्ठा किया जाएगा और कब्र से निकाल कर ज़िंदा किया जाएगा। फिर उस दिन तमाम इंसानों के अमाल नामों को तोला जाएगा और जिन लोगों के नेक अमाल भारी होंगे उन लोगों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और सारी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए उन्हें जन्नत में ही रखा जाएगा। और जिन लोगों के बुरे अमाल भारी होंगे उन लोगों को जहन्नम जैसी बुरी से सख्त जगह पर दाखिल कर दिया जाएगा। और फिर वो कहेंगे कि आखिर ए खुदावंद, हम इधर से अब कैसे निजात पाएँ? फिर उसके बाद अल्लाह तमाम काफिरों को इकट्ठा करेगा और कहेगा कि अब बुलाओ अपने उन बुतों को जिनकी तुम इबादत करते थे, अब बुलाओ अपने उन बुतों को कि जिनको तुम खुदा मानते थे। अब कोई है खुदा मेरे सिवा जो तुम्हारी निजात कर सके? और यही था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा सा वाक़या। अगर आप प्रॉफिट सीरीज़ को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। खुदा हाफिज़।